नमस्कार दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान से एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कल शुरू हुआ यह मुकाबला आज एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। कल के खेल की बात करें तो भारतीय टीम ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और दिन के अंत तक 4 विकेट के नुकसान पर 410 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यशस्वी जायसवाल की 185 रनों की महाकाव्य पारी, देवदत्त पडिक्कल का शानदार शतक और सिर्फ 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डेब्यू अर्धशतक ने भारत को एक अभेद्य स्थिति में पहुंचा दिया है। आज गाले की सुबह एक बार फिर खुशनुमा है, लेकिन समुद्र से आती हवाएं थोड़ी तेज हैं, जो तेज गेंदबाजों को मदद कर सकती हैं। श्रीलंकाई टीम आज सुबह वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरी है, जबकि भारतीय बल्लेबाजों का लक्ष्य स्कोर को 500 के पार पहुंचाकर श्रीलंका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। सुबह के ठीक 10 बजते ही गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर एक नया उत्साह देखने को मिला, जब भारतीय नाबाद बल्लेबाज केएल राहुल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारतीय ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां उतरकर मैदान के बीचों बीच क्रीज की तरफ बढ़े। कल के खेल के अंत तक केएल राहुल 20 रनों पर और ऋषभ पंत 10 रनों पर नाबाद खेलकर भारत के विशाल स्कोर को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दिन की शुरुआत में श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने सुबह की ताज़ी परिस्थितियों का फायदा उठाने के उद्देश्य से नई लाल एसजी गेंद विश्वा फर्नांडो और असिथा फर्नांडो के हाथों में थमाई। असिथा फर्नांडो ने आज सुबह के पहले ही स्पेल में अपनी गति, कसी हुई लाइन लेंथ और सटीक टप्पे से कड़ा प्रहार किया और केएल राहुल को खुलकर हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। दूसरे छोर से विश्वा फर्नांडो ने अपनी बाएं हाथ की प्राकृतिक स्विंग और हवा में हल्की फ्लाइटेड गेंदों के जरिए ऋषभ पंत को बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाने का प्रयास किया, लेकिन पंत ने अपनी परंपरागत आक्रामकता के साथ साथ गजब का संयम दिखाया और गेंद की मेरिट के हिसाब से संभलकर खेलते हुए अपने विकेट को पूरी तरह सुरक्षित रखा। मयंक यादव के तीसरे ओवर में केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और 2 खूबसूरत मखमली चौके जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को बेहद आसानी से 420 रनों के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत भी दूसरे छोर पर अपनी मजबूत तकनीक के साथ डटे हुए थे और विश्वा फर्नांडो की स्विंग होती गेंदों को बड़ी आसानी से पढ़कर रक्षात्मक तथा आक्रामक शॉट्स का बेहतरीन संतुलन बना रहे थे। गाले की पिच पर आज सुबह के सत्र में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत सीम और स्विंग की मदद जरूर मिल रही थी, लेकिन राहुल और पंत की इस जमी हुई जोड़ी ने बेहद समझदारी से स्थिति का सामना किया, खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा और भारत के स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। 10 ओवरों का कड़ा और रोमांचक खेल पूरा होने तक भारतीय टीम ने बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के अपने स्कोर को 435 रनों के मजबूत आंकड़े तक पहुंचा दिया था। मैदान की बिगड़ती स्थिति और रनों की तेज रफ्तार से पैदा हुई स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपनी रक्षात्मक रणनीति में त्वरित बदलाव किया और गाले के मैदान के सबसे सफल, अनुभवी और खूंखार बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को तुरंत आक्रमण पर लगा दिया। प्रभात जयसूर्या का गाले के इस ऐतिहासिक मैदान पर रिकॉर्ड बेहद असाधारण और असरदार रहा है, जहां उनकी टर्न होती और असमान उछाल लेती गेंदें दुनिया के किसी भी दिग्गज और विश्वस्तरीय बल्लेबाज के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी मानी जाती हैं। जयसूर्या ने कल के खेल में भी भारतीय शीर्ष क्रम को निशाना बनाते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे और आज सुबह भी वे भारतीय मध्यक्रम की कमर तोड़ने और श्रीलंका को मैच में वापस लाने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ गेंदबाजी मार्ग पर आए थे। जयसूर्या की पहली ही गेंद उम्मीद के मुताबिक टप्पा खाकर तेजी से अंदर की तरफ कांटा बदलते हुए और टर्न लेते हुए आई, जिसे क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी बेहतरीन बैकफुट तकनीक और संयम का इस्तेमाल करते हुए बेहद रक्षात्मक तरीके से डिफेंड किया। जयसूर्या ने दूसरे छोर पर मौजूद विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत के खिलाफ भी अपनी रणनीति बदली और राउंड द विकेट लाइन से टर्न और बाउंस के साथ तीखी फिरकी का फौलादी जाल बिछाया, लेकिन ऋषभ पंत ने दबाव में आने के बजाय अपने गजब के फुटवर्क, दूरदर्शी सोच और आक्रामक तकनीक का प्रदर्शन करते हुए जयसूर्या की घूमती फिरकी का बड़े ही बेबाक अंदाज में बहादुरी से सामना किया। वहीं दूसरे छोर पर केएल राहुल श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो की तेज और स्विंग होती गेंदों पर पूरी तरह हावी दिख रहे थे। उन्होंने असिथा के 1 ओवर में अपने ट्रेडमार्क पावर, शानदार संतुलन और टाइमिंग का बेजोड़ मुजाहिरा पेश करते हुए एक नयनाभिराम, क्लासिक और दर्शनीय कवर ड्राइव जड़ा,
जिससे गेंद रॉकेट की बिजली जैसी रफ्तार से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। 15 ओवरों का सांसें थाम देने वाला खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 455 रनों के विशाल आंकड़े तक जा पहुंचा था। इसके बाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर जम चुके आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने असली और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू किए और प्रभात जयसूर्या के अगले ही ओवर में एक ऐसा अलौकिक और अकल्पनीय शॉट खेला जो गाले के स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक के जेहन में लंबे समय तक तरोताजा रहेगा। पंत ने जयसूर्या की लूप खाती फ्लाइटेड डिलीवरी पर बिना हिचकिचाए समय रहते कदम बाहर निकाले। गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे पूरे शरीर के पावर के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से स्टेडियम के सबसे ऊपरी स्टैंड्स में 95 मीटर लंबा विशालकाय गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पंत के इस बेखौफ, साहसिक और ट्रेडमार्क शॉट को देखकर गाले स्टेडियम का पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और दर्शक खुशी से झूम उठे। दूसरे छोर पर पूरी एकाग्रता के साथ डटे केएल राहुल ने भी असिथा फर्नांडो के अगले ओवर में अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और 2 कड़क मखमली चौके जड़कर टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। राहुल ने मात्र 70 गेंदों में 7 शानदार और दर्शनीय चौकों की मदद से अपना यह अर्धशतक पूरा किया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 500 रनों के ऐतिहासिक और मजबूत आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई। पंत भी दूसरे छोर से अपनी पावर हिटिंग जारी रखते हुए अपने अर्धशतक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे थे और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बना रहे थे। हालांकि 470 रन के कुल स्कोर पर भारतीय टीम को दिन का पहला झटका लगा, जब पूरी तरह सेट हो चुके केएल राहुल प्रभात जयसूर्या की एक घूमती और टर्न होती गेंद का शिकार बन गए। जयसूर्या की गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से कांटा बदलकर अंदर की तरफ आई। राहुल ने आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट लेग पर मुस्तैद खड़े एंजेलो मैथ्यूज के सुरक्षित हाथों में समा गई। केएल राहुल ने अपनी जिम्मेदारी भरी पारी में 80 गेंदों का सामना करते हुए 7 मखमली चौकों की मदद से 55 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर भारत के युवा और आक्रामक मध्यक्रम बल्लेबाज सरफराज खान 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। सरफराज ने क्रीज पर कदम रखते ही शुरुआती गेंदों पर थोड़ी सावधानी बरती और दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे रमेश मेंडिस की ऑफ स्पिन गेंदों की दिशा और टर्न को समझने की कोशिश की। दूसरे छोर पर मौजूद पंत अब और भी अधिक खतरनाक और आक्रामक रुख अपना चुके थे। उन्होंने रमेश मेंडिस के अगले ही ओवर में आगे बढ़कर एक और कड़क छक्का जड़कर अपने व्यक्तिगत स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचाया। सरफराज खान ने भी जल्द ही अपनी लय पकड़ी और अपने हाथ खोलते हुए प्रभात जयसूर्या के ओवर में फाइन लेग की दिशा में स्विप शॉट खेलकर अपना पहला टेस्ट चौका बटोरा। पहले सत्र यानी लंच के विश्राम तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 490 रनों का विशाल स्कोर बना लिया था, जहां ऋषभ पंत 45 रन और सरफराज खान 10 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस पूरे सुबह के सत्र में श्रीलंकाई टीम को कड़ी मेहनत के बाद केवल केएल राहुल का एकमात्र विकेट ही हासिल हो सका था। लंच के ब्रेक के बाद दूसरे सत्र की शुरुआत हुई तो श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने स्पिन के दबाव को दोनों छोर से बनाए रखने के लिए रमेश मेंडिस और प्रभात जयसूर्या की जोड़ी को टैंडम में लगाया। मेंडिस ने अपनी लाइन और लेंथ में अत्यधिक कड़ापन दिखाया और पंत को आसानी से बाउंड्री हासिल नहीं करने दी, लेकिन पंत को ज्यादा देर तक शांत रखना असंभव था। उन्होंने प्रभात जयसूर्या के एक ओवर में आगे बढ़कर कवर्स के ऊपर से एक बार फिर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी आक्रामक शॉट के साथ मात्र 65 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का एक और आक्रामक अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 3 खौफनाक छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर सरफराज खान ने भी अपनी लय पकड़ी और रमेश मेंडिस के एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक कड़क चौके जड़कर भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के पार पहुंचा दिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, गाले की पिच पर दरारें खुलने लगीं और स्पिनरों को अत्यधिक टर्न और असमान उछाल मिलने लगा। श्रीलंकाई स्पिनरों ने इस परिस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 510 रन के स्कोर पर भारत को छठा झटका लगा जब सरफराज खान 25 रन बनाकर रमेश मेंडिस का शिकार बने। मेंडिस की एक गेंद टप्पा खाकर अचानक तेजी से बाहर की तरफ घूमी। सरफराज ने उस पर लेट कट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बारीक किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर दिनेश चांडीमल के दस्तानों में समा गई। सरफराज ने 40 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने शुरुआती गेंदों पर सावधानीपूर्वक बचाव किया। पंत एक छोर से तेजी से रन बटोरने का प्रयास जारी रखे हुए थे, लेकिन 520 रन के कुल स्कोर पर उनकी तूफानी पारी का अंत हो गया।
प्रभात जयसूर्या ने पंत को फ्लाइट से छकाया। पंत ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट मारने का जोखिम उठाया, लेकिन बल्ले का सही संपर्क न होने के कारण गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई और बाउंड्री लाइन के पास खड़े विश्वा फर्नांडो ने पीछे भागते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। ऋषभ पंत ने अपनी 85 गेंदों की मनोरंजक पारी में 6 चौके और 3 आतिशी छक्के जड़कर 60 रन बनाए। पंत के आउट होते ही भारतीय टीम का निचला क्रम श्रीलंकाई स्पिनरों की तीखी टर्न के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका और भारतीय पारी 535 रनों पर समाप्त हुई। ऋषभ पंत के आउट होते ही भारतीय पारी का निचला क्रम श्रीलंकाई स्पिनरों की फिरकी के जाल में पूरी तरह उलझ गया और ज्यादा देर टिक नहीं सका। वॉशिंगटन सुंदर ने क्रीज पर आकर कुछ गेंदें खेलीं और 10 रनों का योगदान दिया, लेकिन रमेश मेंडिस की एक सीधी आर्म बॉल पर वे चकमा खाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद आए अक्षर पटेल भी गाले की टर्न लेती पिच पर संघर्ष करते नजर आए और मात्र 5 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की घूमती गेंद पर स्लिप में कैच थमा बैठे। मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर जयसूर्या की तीखी इन स्विंगर का शिकार बने, जिससे भारत की पहली पारी 135.5 ओवरों में 535 रनों के विशाल स्कोर पर सिमट गई। श्रीलंकाई टीम की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने एक बार फिर गाले के अपने पसंदीदा मैदान पर अपनी जादुई गेंदबाजी का लोहा मनवाया और सर्वाधिक 5 विकेट झटके। रमेश मेंडिस ने भी अपनी ऑफ स्पिन से 3 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की, जबकि असिथा फर्नांडो और विश्वा फर्नांडो को एक विकेट मिला। भले ही भारत का निचला क्रम जल्दी बिखर गया, लेकिन पहली पारी में 535 रनों का एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम ने श्रीलंकाई खेमे पर भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। गाले की इस पिच पर, जहां दूसरे दिन के अंतिम सत्र से ही दरारें खुलने लगी थीं और गेंद टप्पा खाकर असामान्य उछाल व टर्न ले रही थीं, 535 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए एक भयंकर चुनौती साबित होने वाला था। चाय के विश्राम के बाद जब श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी की शुरुआत करने उतरी तो गाले स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए नई चमकती लाल एसजी गेंद अपने 2 मुख्य पेसर्स मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमाई। श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने और पाथुम निसांका बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ भारतीय पेस अटैक की गेंदों को छोड़ते और खेलते हुए नजर आए। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल लेंथ और फ्लाइटेड डिलीवरी डालकर निसांका को बड़ा ड्राइव खेलने के लिए ललचाने का प्रयास किया, लेकिन निसांका ने अपने संयम का परिचय देते हुए कोई जोखिम भरा शॉट नहीं खेला। दूसरे छोर से लंबे कद के प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गति और अतिरिक्त उछाल से करुणारत्ने को लगातार परेशान किया। प्रसिद्ध की एक तीखी और खतरनाक बाउंसर करुणारत्ने की आंख से ओझल हुई और सीधे उनके हेलमेट की ग्रिल पर जा लगी। गेंद इतने जोर से लगी कि मैदान पर सन्नाटा छा गया और फिजियो को तुरंत दौड़कर मैदान पर आना पड़ा। कंकशन टेस्ट और प्राथमिक इलाज के बाद करुणारत्ने ने दोबारा क्रीज संभाली और अगली ही गेंद पर अपनी एकाग्रता दिखाते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को कवर्स के ऊपर से एक मखमली कवर ड्राइव जड़कर चौका बटोरा और श्रीलंका का खाता खोला। 10 ओवरों का कड़ा मुकाबला पूरा होने तक श्रीलंका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 30 रन था। पिच पर टर्न और असमान उछाल की संभावना को देखते हुए कप्तान शुभमन गिल ने 11वें ओवर में ही गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और अपने सबसे अनुभवी हथियार सर रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगा दिया। गाले की पिच पर जडेजा अपनी गजब की गति, फ्लैट ट्रैजेक्टरी और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। जडेजा ने गेंद थामते ही करुणारत्ने के खिलाफ कड़ा इम्तिहान शुरू कर दिया। उनकी पहली ही गेंद तेजी से टप्पा खाकर कांटा बदलते हुए अंदर आई, जिसे करुणारत्ने ने रक्षात्मक अंदाज में बैकफुट पर जाकर डिफेंड किया। दूसरे छोर पर निसांका मोहम्मद सिराज की तेज स्विंग होती गेंदों का सामना काफी आत्मविश्वास के साथ कर रहे थे। उन्होंने सिराज के ओवर में क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक दर्शनीय पुल शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। निसांका और करुणारत्ने की इस मजबूत शुरुआती साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि भारतीय टीम को पहली सफलता 50 रन के कुल स्कोर पर मिली, जब रविंद्र जडेजा ने अपनी जादुई फिरकी का जलवा दिखाया। जडेजा ने राउंड द विकेट से एक थोड़ी तेज गति की आर्म बॉल फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ स्किड हुई। करुणारत्ने उस पर फ्रंट फुट डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट लेग पर मुस्तैद खड़े सरफराज खान के हाथों में समा गई। दिमुथ करुणारत्ने ने 45 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 रनों की जुझारू पारी खेली,
करुणारत्ने के आउट होने के बाद इन फॉर्म बल्लेबाज कुशल मेंडिस तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। मेंडिस ने क्रीज पर आते ही रक्षात्मक रुख अपनाया और जडेजा की घूमती गेंदों को सावधानीपूर्वक बैकफुट पर जाकर खेला। दूसरे छोर से पाथुम निसांका लगातार रन बटोर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। निसांका ने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और श्रीलंका के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। दिन का खेल समाप्त होने की घोषणा तक श्रीलंकाई टीम ने एक विकेट खोकर 95 रन बना लिए थे, जहां पाथुम निसांका 50 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और कुशल मेंडिस 15 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह शिकंजा कसने में थोड़े नाकाम रहे। रविंद्र जडेजा को एकमात्र सफलता मिली, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को कोई विकेट नहीं मिला। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने भी दिन के आखिरी समय में कुछ ओवर फेंके, लेकिन निसांका और मेंडिस ने उनकी गेंदों को आसानी से डिफेंस किया। भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैच का दूसरा दिन मिला जुला रहा, जहां एक तरफ पहली पारी में 535 रनों का विशाल स्कोर बना, वहीं दूसरी ओर गेंदबाजों ने दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका को बड़ा झटका नहीं दिया। तीसरे दिन का खेल इस टेस्ट मैच का भाग्य तय करने में बेहद निर्णायक होगा। क्या भारतीय स्पिनर तीसरे दिन सुबह की नमी का फायदा उठाकर श्रीलंकाई मध्यक्रम को जल्दी समेट पाएंगे, या पाथुम निसांका और कुशल मेंडिस इस साझेदारी को बड़ी पारी में बदलकर श्रीलंका को फाइटिंग टोटल तक ले जाएंगे? गाले की दरार भरी पिच पर तीसरे दिन स्पिनरों को मिलने वाली अतिरिक्त टर्न और बाउंस के साथ यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।